हाँ जी, इंडियन प्रीमियर लीग जी। और कोलकाता नाइट राइडर्स आज चौथा मैच, अभी तक कोई इनके पास एक विन भी नहीं है। आज आज तीसरा मैच हार गया। एक इनका मतलब नो रिजल्ट आया। तो मतलब केकेआर की जो उसमें पोजीशन है आज, ये मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स से हारा। बड़ा एक्साइटिंग मैच था। लास्ट बॉल पे जाके लखनऊ सुपर किंग्स जीता बाय जस्ट व्हाट यू कॉल इट 3 विकेट्स, बट एक्सेलेंट मतलब विन बाय एलएसजी। एलएसजी इज लुकिंग गुड। लगता है वो जो संजय गोयनका ने बात की थी जस्टिन लैंगर, ऋषभ पंत से, उसका कुछ फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अब तो वो खुश होंगे। वैसे वो इमोशनल बड़े हो जाते हैं भाई, जब टीम अच्छा भी कर रही होती है तो इमोशनल होते हैं, जब टीम बुरा कर रही हो तो उस वक्त भी वो इमोशनल हो जाते हैं। इतना इमोशनल ओनर भी अच्छा नहीं होता भाई। लेकिन केकेआर का यार, मुझे वैसे आई एम अ बिट सरप्राइज। मतलब एक तो ये बड़ा मसला होता है ना कि जब आप कप्तान ऐसा बनाते हैं किसी टीम का, कोई फ्रेंचाइज आप कप्तान ऐसा बनाती है जो कि फिट नहीं हो रहा उस फॉर्मेट में, या उस वक्त उसकी जगह नहीं बन रही बैटिंग ऑर्डर में प्रॉपर तरीके से, तो फिर गड़बड़ी होती है। अब केकेआर ने अजिंक्य रहाणे को बनाया कप्तान, ठीक है। सीनियर प्लेयर, इंडिया कप्तान रह चुका है, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीते है, बहुत अच्छा प्लेयर है, सब कुछ है। लेकिन यार जब आपके पास फिन एलन और कैसे बोलते हैं अपना टिम साइफर्ट की जोड़ी पड़ी बैठी हुई है आपके पास, यार हाउ कैन यू मतलब देन कीप ऑन लाइक कीप साइफर्ट ऑन द बेंच एंड ओपन विथ व्हाट यू कॉल इट अजिंक्य रहाणे और फिन एलन? मुझे बताएं आप ज़रा। रही बात कि जी ओवरसीज़ प्लेयर्स किसको खिलाएंगे किसको नहीं खिलाएंगे, भाई आप किसी एक ओवरसीज प्लेयर को बिठा दो, कोई मसला नहीं है यार। कोई ऐसा कोई रॉबिन पावल को ना खिलाओ, ठीक है। लेकिन यार इन दोनों की जोड़ी इतनी इफेक्टिव है, दोनों की, साइफर्ट की और फिन एलन की, कि आई वुड डेफिनेटली स्टार्ट ऑफ विद देम। बिकॉज इंटरनेशनली भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, लीग्स में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग है। तो आपने वो जोड़ी ब्रेक करके कोई सेंस नहीं बनता। यू कुड हैव easily had Ajinkya batting down the order if you want to keep Angresh Raghuvanshi at one down. अब उसमें ये कि, और ये कब कर सकते थे ये मैं बताऊँ। देखिए ये कर सकते थे जब कैमेरॉन ग्रीन को, ठीक है आपने 25 करोड़ में लिया, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आपको पता चल गया था पहले मैच से पहले ही कि भाई कैमेरॉन ग्रीन अभी फिलहाल बॉलिंग नहीं करेगा, तो आपको कैमेरॉन ग्रीन को नहीं खिलाना चाहिए था। आपको यही जोड़ी ट्राई करनी चाहिए थी, फिन एलन और साइफर्ट की, और देखते कि कैसे ही क्लिक करता है। अगर ये क्लिक कर जाते पहले 2 मैचेस में, जब कैमेरॉन ग्रीन मतलब बॉलिंग नहीं कर रहा था, केकेआर वुड हैव बीन इन अ मच बेटर पोजीशन एंड दे वुड हैव एंडेड अप विनिंग द मैचेस। ये इतनी इनकी आजकल T20 में एक अच्छी डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग जोड़ी होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि पावर प्ले का मैक्सिमाइज करे, पावर प्ले को, ठीक है ना। तो आप करके देख लेते हैं। नहीं, जब आपको पता चल जाता कि जी कैमेरॉन ग्रीन अब बॉलिंग कर सकता है, जैसे आज उसने शुरू की बॉलिंग करना, तो आप फिर देख लेते क्या करना है। अगर उस वक्त ये होता है कि दोनों सक्सेसफुल भी होते हैं, तो आप डिसाइड करते हैं कि भाई रॉबमैन पावल की जगह कैमेरॉन ग्रीन को खिला देते हैं, कोई मसला नहीं है, या किसी और की जगह खिला देते हैं। लेकिन आप ट्राई तो करके देखते हैं ना साइफर्ट और फिन एलन को। साइफर्ट जैसे प्लेयर को आपने बेंच पे बैठाया हुआ है, तो फिर भाई मैच तो आप हारोगे, सीधी सी बात है। आज भी 181 किए फॉर 4। Like the way the situation was, they could have scored much more than 181 यार। लेकिन वो मतलब जो बैटिंग सेटअप है इनका, सेंस नहीं बन रहा है मुझे केकेआर का। फिर ऊपर से दूसरा जो भंड मारा है कैमेरॉन ग्रीन का, मतलब इतने अरसे बाद बॉलिंग कर रहा है, उसको आपने उठा के 19वां ओवर दे दिया। इतना क्लोज मैच, 30 रन चाहिए 2 ओवर में, ठीक है। और आपने, और वो ये बच्चा जो था, ये कीपर बैट्समैन जो है मुकुल चौधरी, अच्छा पहले मैं समझ रहा था ये शायद मुकेश चौधरी मेरे जहन में है, फिर मैंने देखा नहीं, ये तो बच्चा है भाई। लेकिन जब ये जिस तरह बैटिंग कर रहा था, जिस तरह ये छक्के मार रहा था, 7 छक्के मारे इस बच्चे ने, 54 नॉट आउट ऑफ 27 बॉल, 7 छक्के, 200 की स्ट्राइक रेट। तो भाई आप क्यों कैमेरॉन ग्रीन से आप चांस ले रहे हो यार, जो बंदा इतने अरसे बाद बॉलिंग कर रहा है। और एक ही ओवर कराया था उसने पूरी इनिंग्स में, जिसमें उसने ऋषभ पंत को अच्छे बाउंसर पे आउट किया, स्लोअर वन पे आउट किया, स्लोअर बाउंसर पे। वही हुआ, चौधरी साहब ने सूद दिया उनको जी, 16 रन एक ही ओवर में। तो फिर 14 बज गया आखिरी ओवर में, जब 14 बज गया तो वो भी उन्होंने कर लिया लास्ट बॉल पे। उसमें भी 2 छक्के निकाल दिए उसने, और वो जीत गया अपना, कैसे बोलते हैं, एलएसजी वाले। बट दिस यंगस्टर ही रियली बैटेड वेरी वेल, बट इट मेड नो सेंस टू मी कि आप जो है कैमेरॉन ग्रीन को 19th ओवर, अगर आपने कराना ही था उससे बॉलिंग, तो आप उसको पहले एक ओवर के बाद, आप थोड़ी देर बाद पहले ले आते उसको बॉलिंग करने के लिए। उसको एंड तक रोकने की आपको ज़रूरत थी नहीं, ठीक है ना। बट सम पोर कैप्टनशिप डिसीजन, साइनी वाज नॉट बैड एट ऑल, रन दिए उसने। लेकिन व्हेन यू कंपेयर हिम टू द अदर बॉलर्स, जैसे अनुकल रॉय ने अच्छी बॉलिंग की, इसने अरोड़ा ने भी मतलब एक ओवर में 2 विकेटें ले ली। लेकिन कैमेरॉन की जगह किसी और को जहन में रखना चाहिए था इसको, कैसे बोलते हैं अपना, रहाने को। लेकिन बहरहाल चले, हो जाती गलती, अब हो गई, हार गया मैच जी, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन वेरी वेरी एक्साइटिंग मैच। और जिस तरह से ये खेला है ये बच्चा चौधरी यार, एंड में, हालांकि ही इज़ अ कीपर,
ठीक है, अब आप देखें एलएसजी में वैसे ही ऋषभ पंत कीपिंग करता है, तो क्या मौका मिलेगा इसको खेलने का? लेकिन फिर भी इसको तकरीबन 2.5 करोड़ में लिया है इन्होंने, एलएसजी वालों ने। ये पहले शायद राजस्थान का था, है भी राजस्थान का ही है, ठीक है। अब ये जो है ना, मतलब आप इसको क्यों इन्होंने खिलाया, ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि कीपिंग भी उसका नहीं है, जो कुछ भी है। लेकिन बात यह है कि यार इस बंदे ने जिस तरह से बैटिंग की आज, और ये लास्ट वाला जो ओवर था ना इसका, इसको जिसने अरोड़ा को जो इसने सूता है, आखिरी बॉल पे बाय पे जीता ही है। लेकिन उससे पहले ही अरोड़ा को 2 छक्के मार चुका था, 14 रन में से 2 छक्के इसने वैसे ही निकाल लिया था। तो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं। और लाइक आई जस्ट फील कि कभी कभार जो टीमें स्ट्रगल कर रही हैं, सी एस के बॉटम पोजीशन पे 3 में से 3 मैच हारी है, ये के आर सी एस के वाले जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कहते हैं जी के आर के थोड़े से इंजरी प्रॉब्लम्स है, आप कैसे बोलते हैं, वरुण नहीं खेल रहा इंजरी की वजह से, वगैरह वगैरह, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन आई स्टिल फील कि जो आपके पास अवेलेबल प्लेयर्स है वो भी बहुत अच्छे हैं यार, कोई कमी नहीं है प्लेयर्स की इनके पास। जो पर्स होती है फ्रेंचाइजीज की, इनके तो मतलब अच्छे ही प्लेयर होते हैं बेंच पे भी। लेकिन आप कॉम्बिनेशन कितना सही उतारते हैं, ये आपके ऊपर मुयसर होता है ना, कि आप कितना अच्छा खिलाते हैं, कितने अच्छे अपने कॉम्बिनेशन को डिसाइड करते हैं। बट लाइक व्हेन यू नॉट प्लेइंग योर कॉम्बिनेशंस प्रॉपर्ली, तो देन यू आर गोइंग टू सफ़र। साफ सीधी बात है, फिर तो आपको प्रॉब्लम ही होगी। इन्होंने जैसे कोलकाता ने बैटिंग की, रहाणे ने 41 की और 24 बॉल, गुड इनफ, ठीक है। लेकिन फिन एलन फेल हो गए, 9 रन पे फेल हुए। फिर ये रघुवंशी ने फिर अच्छी इनिंग्स खेली, 45 की ऑफ 33 बॉल्स। कैमरून ग्रीन नॉट आउट 32 ऑफ 24 बॉल्स। बट जहाँ थ्रस्ट चाहिए था आपको वो थ्रस्ट और थोड़ा चाहिए था। हालांकि चिप इन किया सब ने एंड में आके, अच्छे स्ट्राइक रेट भी खेला, लेकिन एटलीस्ट 15-20 और होने चाहिए थे इनके। बट लाइक पंट इज़ अ गुड कैप्टन, ही नोज हाउ टू यूज हिज बॉलर्स। वो अपने बॉलर्स को अच्छा इस्तेमाल करता है, जिससे फ़र्क पड़ता है। और आज प्रिंस यादव बहुत महंगा गया, हालांकि इज़ बीन बॉलिंग वेरी वेल फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स, लेकिन आज 47 रन उसने कंसीड किए। बट द रेस्ट ऑफ द बॉलर्स वर वेरी गुड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे बोल्ड वेरी वेल। और इवन अविश खान ने भी 44 दिए। लेकिन अविश जो है ना, एक आप समझ लें कि एलएसजी का एक मतलब कंपलसरी एक फिगर है, वो खेलता ही खेलता है, उस पर बड़ा कॉन्फिडेंस है ऋषभ पंत को। और फिर जब लखनऊ ने बैटिंग की, तो दिस फेलो मिचेल मार्श एंड एडन मार्कम, अगेन दे गेव अ गुड स्टार्ट, बट देन दे गॉट आउट, लाइक बोथ ऑफ देम। एडन मार्कम को जो है, जो उसने आउट किया अपना, कैसे बोलते हैं, इसने ये अरोड़ा ने, इसने अच्छी बॉल जो है ना, मतलब अच्छी पेस से, वो मतलब बाउंसर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छी शॉर्ट पिच थी। तो जब वो खेलने गया, एडन मार्कम उसको मतलब पुल करने की कोशिश कर रहा था, वो आई थिंक द बॉल केम ऑन फास्टर देन ही एक्सपेक्टेड, तो वो शॉट उससे लगा नहीं, वो ऊपर बैठ के लगा, जिसके वजह से वो आउट हो गया डीप में। फिर मिचेल मार्श जो है, वो भी फिर कैसे बोलते हैं अपना डाउन द लेग साइड खेलते हुए आउट, उसी ओवर में गंदा शॉट, बिल्कुल डाउन द लेग साइड गेंद जा रही है, फजूल में उसको छेड़ दिया। फिर ऋषभ पंत ऑल्सो वाज अंडन बाय ग्रीन। जो एक स्टेज पे तो लग रहा था निकलस पूरन भी आउट हुआ, 13 पे अब्दुल समद भी जो है बोल्ड हो गया, 2 पे, तो 5 डाउन, तो लग रहा था कि जी आज तो काम उतर गया इसका, एलएसजी का, जीत जाएगी यार। बट देन दिस फेलो चौधरी एंड दिस फेलो बदूनी, और फिर लेटर ऑन जो इनको सपोर्ट मिली, बहुत अच्छा खेला है ये लोग दोनों। मतलब आई फेल्ट दैट बोथ दीज यंगस्टर्स रियली प्लेड वेल। और दैट्स अ गुड साइन फॉर एनी टीम कि आपके यंगस्टर्स खड़े हो जाएं। जब आपको मुश्किल पेश आए, तो अगर आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं कर रहे हैं, तो आपके यंगस्टर्स खड़े हो। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक और चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की, वो ये कि जो प्लेयर्स अब इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ रहे हैं टोटली फोकस करने के लिए ऑन लीग्स, टू प्ले इन मोर एंड मोर लीग्स, you look at the game, it's not the same when they active on international cricket. पूरन बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, क्योंकि इंटरनेशनल खेलता ही नहीं है। वो इवन क्लासन ने रन्स तो किए हैं 50 की, 1-2 50 भी उसने किए हुए हैं उनकी तरफ से, सनराइजर्स की तरफ से, बट ही इज़ नॉट एज डिस्ट्रक्टिव एज यूज टू बी टिल लास्ट सीजन। तो वो भी नहीं खेलता अब साउथ अफ्रीका से। तो जो प्लेयर्स ये अब नहीं खेल रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है उनको भाई, उसमें कोई शक नहीं है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट की जो एक वो होती है ना, जो ट्यूनिंग होती है, फाइन ट्यूनिंग होती है, वो एक अलग चीज़ ही होती है बिल्कुल यार। वो आपको सिर्फ लीग्स खेलने से नहीं मिलती है आपको। लेकिन बहरहाल आजकल ज़माना भाई चेंज है। अच्छा, मैं देख रहा था वो एक तो यार ये मैच के दौरान जो है ना, ये ड्रामे चलते रहते हैं, इस पर मुझे बड़ी हंसी आती है। ये चल रहा था, देखें एक ड्रामा मैं आपको दिखाता हूँ। वो सपोर्ट स्टाफ के ऊपर बात हो रही थी कि सपोर्ट स्टाफ किसका बेहतर है, केकेआर का बेहतर है या इसका बेहतर है, कैसे बोलते हैं, एलएसजी का बेहतर है। तो उसमें उन्होंने एक वो दिखाया, हाँ ये रहा, बैटल ऑफ द सपोर्ट स्टाफ करके नाम से उन्होंने एक वो चलाया, ग्राफिक चलाया, ठीक है। अब इसमें ये देखें,
जो मैं उस दिन बात कर रहा था ना, कल ही जो मैंने कहा था कि एक क्या था वो मैनेजर क्रिकेट इंटेलिजेंस अपॉइंट किया भाई उसने रावलपिंडीज़ ने यहाँ PSL में। तो यहाँ पर भी एक नई पोस्ट क्रिएट हो गई भाई, केन विलियमसन के लिए स्ट्रेटजी कोच। अब आप देखें सपोर्ट स्टाफ, हेड कोच, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, बॉलिंग कोच, असिस्टेंट कोच, स्ट्रेटजी कोच, स्पिन बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, टीम मेंटोर भी है, फिर पावर कोच भी है, बॉलिंग कोच, मतलब इतने कोचेज यार, इतने कोचेज। मैं तो हैरान हूँ कि प्लेयर्स परेशान नहीं हो जाते हैं, कभी कभी कंफ्यूज नहीं हो जाते हैं कि किसकी सुननी और किसकी नहीं सुननी। लेकिन बहरहाल बात वो है कि IPL इतना बड़ी लीग है कि आई थिंक दे लुक एट इट दिस वे कि जितने बड़े नाम आपके साथ अटैच होते हैं ना फ्रेंचाइज के साथ, उतना ही आपके लीग की वर्थ बढ़ती है। तो ये जो केन विलियमसन वगैरह, क्या मतलब, ठीक है यार, अच्छा है, दे हैव अर्न द राइट टू अर्न गुड मनी। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू वॉच माई वीडियोज बट यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल एज येट, काइंडली डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन and also the bell icon button so that you get the latest notification updates. And your comments always welcome. Take care. Allah Hafiz.